इस माहौल में अब हम रह रहे हैं, जो फितना इस वक्त नंगा नाच रहा है, रक्स इबलीस कर रहा है, इस जुमले से पता चलेगा कि आले सुन्नत की फिक्र कितनी जिंदा है और उन्हें कितनी बात समझ आती है। क्या सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा, मेरी मर्जी वाली सुभान अल्लाह कोई नहीं। वैसे आज मैं कुहान दे सुभान अल्लाह कुहान दे मूड च नहीं है, ठीक है जी, जिदा माहौल है उसे तो बगैर तकरीर करनी है, लेकिन फिर भी अगर कहनी है तो फिर चसन वाला को इंज नहीं। फिर मैं पढ़ने लगा हूं, क्या कहा इमाम बोसीरी ने, सुम्मर रिदा अन अबी बकर व अन उमरा, जिसका अकीदा यह है कि अबू बकर का पहला नंबर है। इमाम बोसीरी वाला जिसका अकीदा है, इमाम बोसीरी को पता नहीं चला है, आज दे नाम ने आज पीरा नु पता चल गया कि अबू बकर का पहला नंबर नहीं है। किड्डे किड्डे बड़े लोग डी ट्रैक हो गए। इनका अकीदा यह है कि अबू बकर का पहला नंबर है, जिनका अकीदा यह है कि नबी के सहाबा में सबसे अफजल सिद्दीक अकबर है, जिनका अकीदा यह है कि जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है, जिनको इस बात की समझ है कि अबू बकर सिर्फ खिलाफत में नहीं बल्कि रूहानियत में भी अव्वल है, इल्म में भी अव्वल है। या तुमने तमाशे बना दिए हैं, नबी के सहाबा में सबसे ज्यादा इल्म वाला भी अबू बकर है। अबू बकर के होते हुए कोई और फतवा नहीं देता था, असातिज़ा मौजूद है, ये मेरे बुजुर्ग मौजूद हैं, मैं इनके सामने तालिब इल्म हूं, मुझे खुशी हुई है इनकी जियारत करके, मुझे तो इस माहौल में आके खुशी हुई, अल्लाह की कसम है, सच्ची बात है। ऐसा माहौल तो कभी कभी मिलता है हम जैसे तालिब इल्मों को, वगैरह हर जगह डफली वाला माहौल होता है, बाजे सरंगिया वाला माहौल होता है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इल्मी फिक्री माहौल है, तो हम जैसे तालिब इल्मों को ऐसा माहौल मिले तो ये ऐसी है जैसे मछली पानी में आ गई है। तो ये बुजुर्ग मौजूद है कि मौला अली भी उस दौर में अगर फतवा लेते थे तो सिद्दीक अकबर से लेते थे। कहां तुमने उम्मत को वरगला दिया और कहां लगा दिया है। खैर वापस आओ, जो बात कर रहा हूं फिर मैं बोल रहा हूं, ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो वजीर हैं, सहाबा में शेखैन है। चलो तालिब इल्म थे सुभान अल्लाह को इस गल, सहाबा में शेखैन है, सहाबा में शेखैन है। मौलाना रिजवान रिजवान साहब सन शेखुपुरे दाना साहब जेडे आजकल पढ़ा रहे ने उत्थे जामे कादिया फैसलाबाद। अच्छा जी सुभान अल्लाह उच्चा कोई सहाबा में शेखैन, मुहद्दिसीन में शेखैन, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, फुकहा में शेखैन, इमाम आजम अबू हनीफा और काजी अबू यूसुफ। नबी के सहाबा में शेखैन अबू बकर उमर, शेखैन मेरे मुस्तफा के दोनों वजीर, अबू बकर सीनियर वजीर, मेरे मुस्तफा के दोनों सुसर, मेरे मुस्तफा के दोनों सुसर हैं। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी में इसी तरह थे जैसे अब हैं, जैसे अब हैं। मैंने कहा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो, तू तो इत्थे आ जा। सुभान अल्लाह। इंज नारा लगता है आजकल के गली गली नगर नगर, जिदा हाथ सलामत है ना वो चुक के जवाब देना है, गली गली नगर नगर। वाह 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 सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह। मैं ये जानबूझ के लगवाना चाह रहा था, गली गली नगर नगर और नगर नगर गली गली। बस बताना ये था
जहां ये दोनों नारे लगे वही हक वाले हैं। जहां ये दोनों नारे लगे वही हक वाले हैं। जहां एक नारा लगे दूसरे की मुखालफत हो, इसका मतलब वो करदोगलो हैं। ठीक है ना, चाहे कोई सैयद होवे या मुतसय्यद होवे, चाहे कोई सैयद हो या मुतसय्यद हो, समझ आ गई? ये बाबे तफाउल है। ठीक है ना, चाहे कोई गदी नशीन हो, चाहे कोई पीरा फक्की शरीफ हो, चाहे कोई पीरा पिंडी शरीफ हो, चाहे कोई पीरा बेरी शरीफ हो, ये मैं इस वेले दे 3 गुमराह पीरा दा नाम लिया, अगर तेनू समझ आ गई है। पीरा बेरी शरीफ, ये बेरी नू अरबी जबान कहते हैं सिदरा। अच्छा, कोई भी होवे, समझ आइए ना, कोई भी हो, अगर अबू बकर का नाम आए उसको तकलीफ हो जाए, उसके आका नाराज होने लगे, तो मत समझना कि वो अहले सुन्नत का रहनुमा है, वो पीर है या वो आलम है। बस आंख बंद करके यकीन कर लेना वो करदोगलो है। सुन्नी वो है जिसकी फिक्र वो हो जो बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा की है। सुन्नी वो है। अब हमारा अहले सुन्नत का चूंकि अकीदा यह है कि शेखैन जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है। और सारी जिंदगी कौम को यह बताते रहे हो, आप खुद किधर चले गए? हमें खुद सिखाते रहे हो जो खिलाफत की तरतीब है वही अफजलियत की तरतीब है। नबी के सहाबा में नहीं, सिर्फ नबी के सहाबा में नहीं, यानी एक ये कहा जाता है अफजलुल बशर बादुल अंबिया, नबियों के बाद तमाम इंसानों में अफजल। और आला हजरत ने पता क्या कहा? आला हजरत ने कहा नहीं अफजलुल बशर ना कहो, आला हजरत ने कहा अफजलुल खालिक कहो। थोड़ा ऊंचा बोलो ना यार, थोड़ा ऊंचा बोलो। फतावा रज़विया शरीफ उठा के देख लो। आला हजरत ने कहा अफजलुल खल्क, अफजलुल खल्क फरमाया। अब इख्तिलाफ ये था ना कि ये किसी दौर में उस्ताद ही जानते होंगे, किसी दौर में इख्तिलाफ चला था कि इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर जिब्राइल यानी से भी अफजल हो गए। इस पर 2 बड़ी हस्तियों का इख्तिलाफ हुआ था। तो इख्तिलाफ उनमें हुआ, वो लड़ते रहे, हालांकि मेरे इमाम मोहम्मद रजा ने इसका हल पहले ही दे दिया था। और हम बरेली के ताजदार को सलाम ऐसे ही नहीं करते। आला हजरत ने पहले फतावा रज़विया में इसका जवाब दे दिया था। फरमाया रसूल मलाइका को निकाल के और रसूल इंसानों को निकाल के बाकी सबसे अफजलुल खल्क माजीवा तुहानू आला हजरत ठहरो 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 आला हजरत ना ते नहीं प्यारे तुहानू यार। मैंने तो रावी रियान शरीफ में आला हजरत के नाम पर तड़पते हुए आशिकों को देखा है। ठीक है ना, इंज नहीं, या फिर नारा उन्होंने लवाया ता जवाब नहीं दिता, या सुना पहली बार ये ये नारा क्या है? इश्क मोहब्बत, इसका जवाब क्या है? इंज नहीं, फिर हुन दोबारा जी मैं पहले जवाब दे रहा हूं, इश्क मोहब्बत भाई नारा कोई लावे, मैं लावा या मौलाना आमिर साहब लावन। ठीक है ना, ये ना वेख्या करो नारा कौन ला रहा है ते किंज ला रहा है, ये वेख्या करो किदा नारा ला रहा है। ये ना वेख्या करो कौन बोलदा पिया ते किंज बोलदा पिया, ये वेख्या करो गल किदी पिया करदा है। हजरत मियां साहब ने फरमाया था कख सवाद नहीं मिस्री अंदर ते खंडा भी चक डिठियां, इन्हां सारियां चीजां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। ठीक है ना, तो आला हजरत ने कहा रसूल मलाइका,
उनको भी निकाल कर, और रसूल बशर जो हैं उनको भी निकाल कर फरमाया बाकी से अफजलुल खाल्क, तमाम मखलूकात से अफजल जो हस्ती है वो नबी के यार गार सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी अलैहि रहमा ने कहा कि नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर नाम तकरीर ते हाली मैं शुरू ही नहीं की थी, हाली तो मैं टेस्ट कर रहा सी तुहानू कि तुसी मेरी तकरीर सुनोगे भी कि नहीं सुनोगे, पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे, लेकिन नहीं तुहाडे मेद ठीक ने, तुसी पहुंचाओगे। और जेड़ी तकरीर मैं तैयार करके आए सी वो मुफ्ती तौसीफ अहमद कादरी साहब ने कर छड़ी, जेड़ी मैं करनी सी उन्होंने मैनू सुना दी, हुण मैं वो ते करनी नहीं। सुभान अल्लाह, उच्चा आखो है, ठीक है ना। क्या कहा चरागे गोलड़ा ने कि नाम आते ही अबू बकर उमर का लब पर तू बिगड़ता है वो पहलू में सुलाए हुए है, वो पहलू में सुलाए हुए हैं। सुम्मर रिदा अन अबी बकर वान उमर, फिर उठे ही चले गए, मेरी मेहनत ही सारी जाया हो, सारी मेहनत खूब खाते गई। फिर सुभान अल्लाह घूम ही आख्या जे इतना मैं तो तैयार किया है। सुम्मर रिदा अन अबी बकर वान उमर, वाह वाह वाह। हुण मेरा दिल करता है मैं तुहाडे नाल रल के आखा सुभान अल्लाह। सुम्मर रिदा अन अबी बकर वान उमर वान अली वान उस्मान जिल करमी वल हबीबुल लजी तुरजा शफाअतहु लिकुल्ल हौल मिनल अहवाल मुक्तहिमी। अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफे ऊ। जाओ दाता साहब के मजार पे लिखा हुआ है और कहा जाता है ये ख्वाजा अजमेरी का शेर है। तो मैं क्या जेड़े हुण मुतसय्यद फिरदे ने इन्हां को असली सैयद भुल गए सन तरतीब की है। दाता साहब भुल गए सन, ख्वाजा अजमेरी भुल गए सन ख्वाजा गरीब नवाज के तरतीब की है। तो तुसी फिर भी आखोगे नहीं जी साडे पीर साहब ते ने, जब पीर साहब जहन्नम में जान तो मुरीद ने भी जहन्नम में जाए। बैत उस वक्त तक कायम रहती है जब तक पीर हक पे हो, जब पीर हक पे ना हो तो बैत टूट जाती है। समझ आइए आपको, सुनियो जागो, बैत उस वक्त तक कायम है। असातिज़ा मौजूद है, इनसे पूछो तो सही, जब तक पीर का अकीदा और अमल दोनों ठीक हो। अगर उसका अकीदा तेरे अकीदे से मैच नहीं करता तो बैत तो ऑटोमेटिक टूट गई है। वहां लिखा हुआ हुजूर दाता साहब के मजार पर क्या, अबू बकर हम चुकाबा। सुभान अल्लाह को मेरा मुंडा टिश्यू दे रहे हो, कह रहे गुस्सा तो आ गया, जरा साफ कर लो पेशानी। अबू बकर हम चुकाबा, ठीक है ना। अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफे ऊ, उस्मान आब जमजम अली हज अकबर। और मस्जिदों में बाहर, आपकी मस्जिद में भी शायद लिखा हो, मैंने देखा नहीं है, पुरानी मस्जिदों में सब मस्जिदों में बाहर क्या लिखा होता था, चरागो मस्जिदो मेहराब मिंबर। आज भी लिखो, लिखवाओ, इसकी जरूरत है। ये भूलो ना, ये चीजें लिखवाओ और बच्चों को याद करवाओ, हिफ्ज करवाओ कि तरतीब क्या है। ये कोई मामूली मसला थोड़ा ही है, ईमानियात पे ढाका डाला जाता है, तारीख इस्लाम को बदला जा रहा है, पूरा कायदे इस्लाम का चार्टर चेंज किया जा रहा है। और हम फिर भी कहते हैं नहीं जी जरा सुर सुना दो साहब, तो शेर जरा तरज नाल पढ़ दो। सही कह रहे थे हजरत, क्या लिखा होता है, चरागो मस्जिदो मेहराबो मिंबर अबू बकर उमर उस्मान हैदर। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम, दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम जेर साया हर वली। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु की हम्दो सना और हुजूर पर नूर शाफे यौमुन नुशूर दुर्रुल्लाहिल मकनून सिर्रुल्लाहिल मखजून
नूरुल अफ़इदति वल उयून आलिम मा कान व मा यकून अहमद मुज्तबा जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीईन व हाज़िरीन व नाज़िरीन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, शमा रिसालत के परवानों और मिल्लत इस्लामिया के गयूर बुजुर्गों और नौजवानों, खास तौर पर स्टेज की जीनत, महफिल की रौनक, हमारी जमात के मसलक हक अहले सुन्नत के अजीम मुक्तदिर काबिल फख्र, ये मैंने मुक्तदिर लफ्ज सोच समझ के बोला है। मुदर्रिसीन और असातिज़ा मौजूद हैं, बाद में ना कहना है की कह गया है। मुक्तदिर, अजीम मुक्तदिर, हजार हा इज्जत व एहतराम के लायक उलमाए किराम, मशाइख इज़ाम, असातिज़ाए ज़वील इहतिशाम, वारिसान मिंबर व मेहराब, अरबाब फिक्र व दानिश, ये मुअल्ला अलकाब शख्सियात तशरीफ फरमाएं। मैं इनके अस्माए गिरामी कसदन स्किप कर रहा हूं, अरबी जबान में कहते हैं हज़फ कर रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर जो तफखीम है तो गाशियहुम मिनल यम्म मा गाशियहुम, तो मैं अलकाब शायद शयान शान जिक्र न कर सकूं। अल्लाह तबारक व ताला इन बुजुर्गों का साया अहले सुन्नत व जमात पर कायम व दायम फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इनकी दीनी खिदमात को कबूल फरमाते हुए मजीद वुसअत अता फरमाए। आज की ये खूबसूरत तकरीब सईद पाकीज़ा व नूरानी महफिल पाक इल्मी रूहानी तरबियती नशिस्त कई हवालों से इनेकाद पजीर है। इश्तिहार पे महफिल मिलाद मुस्तफ़ा भी लिखा हुआ था, बसिलसिला 11वीं शरीफ भी लिखा हुआ था, और इस मस्जिद के अंदर जहां अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बहुत तरबियती माहौल है, बहुत इल्मी माहौल है, और उसकी दलील हमने अभी अपनी आंखों से देख ली है। अब पता नहीं वो दलील लिम्मी है या दलील इन्नी है, ये जो किताबात सुने हैं, लेकिन दलील हमने देख ली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मजीद इजाफा होने जा रहा है, दर्स निजामी की क्लासेस का आगाज हो रहा है। हमारे फाजिल भाई हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ अहमद कादरी नक्शबंदी मोहम्मदी सैफी मुद्दजिल्लुहुल आली, जिनके जज्बात आपने सुने, जो आज की इस महफिल पाक के बानी मबानी हैं, अल्लाह तबारक व ताला इन जैसा जज्बा हम सबको अता फरमाए और अल्लाह तबारक व ताला इन्हें अपने मिशन के अंदर कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अल्लाह करीम तमाम रुकावटें दूर फरमाए और हम सबको इनका दस्तो बाजू बनने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, मैं सादा सी बात से आगाज कर लेता हूं, 2-3 बातें इन्हीं की बात से। एक बात तो इन्होंने ये कहा कि लोग डरते हैं कि अगर मौलवी बन गया बच्चा खाएगा कित्थों। तो हुण ते गल बड़ी मशहूर हो गई कि आज तक कोई मौलवी तुहानू कायनात विच नजर ऐसा नहीं आया होना जिहड़ा भुखा मरिया होवे। आज ज्यादा खा के कोई मर गया होवे ते इहदी कोई गारंटी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं कि अगर मैं दीन का तालिब इल्म ना होता, अगर मुझे मेरे माँ बाप ने इस रास्ते पे ना लगाया होता, अगर मैंने दीन ना पढ़ा होता, तो मैं किसी पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर फ्यूल चार्ज कर रहा होता या बकरियां चरा रहा होता। लेकिन आज ये इज्जत, ये प्रोटोकॉल, ये नारे, ये इश्तिहारात, ये फूलों की पत्तियां निछावर होती हैं, लोग हाथ चूमते हैं। हाथ चूमना तो क्या, अगर कपड़े से हाथ लग जाता है तो उसको चूमना शुरू कर देते हैं। और चलो मेरी गल छड़ दो यार, लोग तो दीन के नौकरों से इतना प्यार करते हैं कि बाबे की व्हील चेयर के पहिए भी चूमना शुरू कर देते हैं। यार हजरत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर शेर है, मा इम्मदा तो मोहम्मदम बे मकालती वलाकिन मदा तो मकालती बे मोहम्मदी।
फरमाया लोगों मैं हुजूर की नात इसलिए नहीं पढ़ता कि मेरे नात पढ़ने से हुजूर की शान में इजाफा हो जाएगा, ना ना, वो तो वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला का मदर है, और वरफाना लका ज़िक्रक का वो जिम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है। कहा मैं तो मुस्तफा का नाम इसलिए लेता हूं कि हुजूर के नाम की बरकत से मेरी बात का वजन बढ़ जाता है। खादिम हुसैन रज़वी, ये भी रज़वी, रिज़वी नहीं रज़वी, समझ आइए ना, फतावा रज़विया। इस पर फिर कभी बात करेंगे, वैसे मेरा एक क्लिप इस पर आया हुआ है, लेकिन फिर कभी बात कर देंगे, मैं ज्यादा खुश करना नहीं चाहता बात। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी वो भी तो एक आलम थे, एक मुदर्रिस थे, कोई गद्दी नशीन ते नहीं सड़ना, तो पीर दे पुत्र ते नहीं सड़ना, कोई लैंड लॉर्ड ते नहीं सड़ना, जागीरदार ते नहीं सड़ना, कोई बीकन हाउस ते पड़े हुए हैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में, बल्कि स्कूल में गए ही नहीं, ना पुत्रा नु जान दिता, लेकिन इसके बावजूद ना खुदा की इज्जत की कसम है उन जैसा इस कुरूने उखरा में किसी ने देखा है, ना शायद कभी कोई देखेगा। ये इज्जत मिली है तो वजह कोई और नहीं है, मुस्तफा के दीन की नौकरी है, मुस्तफा के दीन की नौकरी है। ये दीन दुनिया में भी इज्जत देता है, आखिरत में भी इज्जत देता है। मैं कल परसों किसी ने एक पोस्ट मुझे व्हाट्सएप की थी, उसने कहा दो बच्चे, एक बच्चा स्कूल जा रहा था और एक मदरसे जा रहा था, बात तो बड़ी पुरानी है। तो वो जो स्कूल जा रहा था ना, उसने बैग पीछे लटकाया हुआ था, जो बच्चा मदरसे जा रहा था उसने कुरान सीने से लगाया हुआ था। तो उन्होंने पता है क्या कहा, कहा सादा सी बात है, जिसने बैग पीछे लटकाया हुआ है इसका मतलब ये इल्म पीछे ही रह जाएगा, जिसने कुरान सीने से लगाया हुआ है यही आगे साथ जाएगा, यही तो साथ जाने वाला है यार, यही तो। और अगली बात सुनो, इन्होंने तो ये कहा ना, हजरत अल्लामा तौसीफ अहमद साहब ने तो ये कहा ना कि मौलवी और दीन पढ़ा हुआ कभी भूखा नहीं मरता, उसको अल्लाह रिज़्क देता। वो यार को मैंने है सुलाया तसे, मैंने कहा नहीं गाल दे दे, तू भी अगे भी है, सुभान अल्लाह खोना, सुभान अल्लाह खो जा। ओ मैं क्या गाले देना भी अगे दिए। सिर्फ ये बात नहीं कि दीन पढ़ने पढ़ाना वाला भूखा नहीं मरता और उसे रिज़्क अल्लाह ऐसी जगह से देता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता, बल्कि आगे की बात यह है कि ये बाकी लोगों को जो रिज़्क मिलता है वो इनकी वजह से मिलता है। बाकी लोगों को जो रिज़्क मिल रहा है ये तालिब इल्मों की वजह से मिल रहा है। अब ये साथीज़ और उलमा तो समझ गए हैं। मिशकातुल मसाबी के अंदर हमारे निसाब में वो हदीस शरीफ वहां शामिल है, दो भाई थे दौरे मुस्तफा में, हुजूर के जमाने में दो भाई थे, सुनिए ना बात, एक वो था जो कमाऊ पूत था, कमाऊ पूत है, जो खेती बाड़ी करता था, काम काज करता था, और दूसरा भाई तहज्जुद दे वक्त मस्जिद नबवी फजर भी सरकार दे पीछे, जोर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी, उन्हें उदों तक निकलना नहीं जो तक सरकार ने मजलिस छड़नी नहीं। तो आड़ी जबान मसीतड़ हो गया, मसीतड़ हो गया। ये साढ़े बोले वाले लोग पता की कहते हैं, लेकिन अब शऊर है। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि मौलाना गुफ्तगू कर रहे थे, इल्मी गुफ्तगू थी, फिक्री गुफ्तगू थी, सादा गुफ्तगू थी। वो पब्लिक के दरमियान में बैठे हुए लोग जो दौड़े माइये कभी सुनते थे, इनकी बात को इतनी तवज्जो से सुन रहे थे और रिस्पॉन्ड कर रहे थे कि मेरी रूह राजी हो रही थी। और इंशाल्लाह ये तब्दीली आएगी, तब्दीली है और आएगी तब्दीली। उस तब्दीली का सेहरा बड़े बड़े लोगों के सर है। एक तब्दीली वो है जो अमीर अल मुजाहिदीन दे के गए हैं, एक तब्दीली वो है जो अमीर अहले सुन्नत ने दी है, और एक तब्दीली वो है जो रावी रियान शरीफ के शहंशाह ने दी है। ये है वो लोग जो असल काम करने वाले। मुझे कोई गरज नहीं है, ना मैंने कभी किसी पीर की तारीफ किया, ना कसीदा पढ़ा है। अल्लाह पाक की कसम है, मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड गवाह है। मैंने जेड़ा पीर एक बारी साथ रहे दोबारा सद्दा ही नहीं।
मैं तो थे जो करके आना, उसके बाद उन्हें मैंने सदना की है। और मैं कहता हूं एक बार मौका मिले बस आज ही हक गल करके जानी है। लेकिन मैनू वो पीर बड़ा चंगा लगता है जेड़ा नजराने लेके सिर्फ हर सोसाइटी में प्लाट ना बनाए, हर शहर में बंगला ना बनाए, अपने बच्चों को अमेरिका और यूरोप में पढ़ने के लिए बिना भेजे, बल्कि नजराने मिले तो अपने आस्थाने पे दीन का मरकज कायम कर दे। वो पीर नहीं है जो बने हुए मरकज भी उजाड़ दे, जो मसनद तदरीस से उठे और तकरीरें बेचने के लिए चल निकले, और फिर जब तकरीरें बिकना बंद हो जाए तो फिर किसी मुल्क की तरफ देखें, फिर जब वो पैसा फेंक तमाशा देख, वो पैसा लगा दे तो बंदा अपना माजी भूल जाए और 90 की डिग्री से यू टर्न ले और ऐसा गिरे कि आला हजरत याद आ जाए। तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। देख तो लो ना यार, हमने अपनी आंखों से देख लिया, तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इज्जत अगर है तो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा की नौकरी में है, इज्जत है तो उस मसलक में है जो दाता अली हजवेरी का है और ख्वाजा अजमेरी का है। कर रहा हूं इज्जत किसमें है? इज्जत सिर्फ इसी बात में है जो उस मसलक पे रहे जो दाता अली हजवेरी का है, जो ख्वाजा अजमेरी का है, सुभान अल्लाह दिल्ली हो गए, जो मुजद्दिद अल-अफ़सानी का है, जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का है, जो ताजदार गोलरा का है। मेरे नबी का दौर है, दो भाई हैं सगे, एक वो है जो काम काज करता है, दूसरा मसीते हर वेले सरकार दी बारगाह तुसी कहते हो मसीतड़ हो गया, कम तो गया। और मैं क्या चलिया, तू कहने कम तो गया, ओही ते कम ते लगे है, ओही ते असल काम ते आया है। वो सरकार की बारगाह में वो दूसरा भाई एक दिन आ गया और उसने आके अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा के अबी व उम्मी, मैं एक बात अर्ज करने आया हूं। मेरे आका ने फरमाया कहो। कहा ये जो मेरा भाई है ना, ये काम काज कुछ भी नहीं करता, ये सिर्फ खाता है, मेरा हाथ नहीं बटाता। आका इसको तलकीन फरमाए, ये भी मेरा दस्तो बाजू बने, मेरे साथ जरा काम किया करे ताकि हम मिलके अपनी मईशत का पहिया चला सके। मैंने जुमला क्या कहा था? मैंने कहा था ना सिर्फ ये कि आलिम दीन का नौकर और खादिम कभी भूखा नहीं मरता, बल्कि पब्लिक और सोसाइटी को जो रिज़्क मिलता है वो दीन के इन्हीं तालिबे इल्मों की वजह से मिलता है। आओ, उसका कहने का मतलब क्या था? सरकार की बारगाह में अर्ज करने का मतलब ये था, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमाता मैं हूं, खाता ये है, मेरी वजह से इसको रिज़्क मिल रहा है। मेरे मुस्तफा तो महरम राज है ना, दिलों के राज जानते हैं ना, जबान पे कुछ भी हो लोहे दिल पर लिखी हुई तहरीर को आमिना का लाल पढ़ लेता है। वहां तो हजरत हुदैफा चले घर से, मां से इजाजत लेके आए, मैं दुआ करवाऊंगा, मौका ना मिले वापस जाने लगे, सरकार मोड़ के देखे मन हाजा, अर्ज करे हुदैफा तो नहीं, मन हाजा, अभी वो बोले ही ना, सरकार फरमाए हुदैफा तो क्वेश्चन मार्क, हुदैफा तो नाम, फरमाया गफर अल्लाह लका वाले उम्मे का मां हाजत, अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए, तेरी मां की भी बख्शिश फरमाए, बता किस लिए आया? उन्होंने कहा ये हुण की दसा, दसन जोगा तुसी छड़िया की है, मेरे आका तुसी ते आप ही दस छड़िया है। या रसूलुल्लाह बस इजाजत, मैं इससे कम वास्ते आया सा जेड़ा तुसी कर छड़िया, इजाजत। मेरे आका ने फरमाया नहीं, वो तू लैन आया से, वो तो मिल गया, हुण मेरे को कुछ लैके जा, हुण मेरे को भी कुछ लैके जा है। सरकार ने फरमाया वो है ना मेरे करीम से घर कचरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, वाह क्या जूदो करम है, शहबतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा और लाव रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, लाव रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला। आला हजरत ने दो कस्में एक जुमले में उठाई है, ला भी कसमी है, वाव भी कसमी है। फरमाया मुझे अर्श के रब की 2 बार कसम है, नहीं समझ आई, नहीं समझ।
यार आला हजरत जैसे इमाम को कसम उठाने की जरूरत है? भला टिश्यू देना यार, जरूरत है कसम उठाने की? आला हजरत के तकवा, तहारत, इफ्फत, इस्मत का आलम तो ये है कि आप जा रहे थे रास्ते में, गल बड़ी मशहूर है, मैं अपने इस्तेदलाल करने लग गया, ता सुनाने लग गया। रास्ते से जा रहे थे, किसी बंदे ने कहा कि हाफिज जी जरा गल सुनना, हाफिज जी गल सुनना। करीब आए, गल सुनी ना, अगे चले तो दिल च ख्याल आया यार इस बंदा खुदा ने मैनू हाफिज क्या छड़े, हालांकि मैं हाफिज ते हाँ नहीं। यानी कुरान हिफ्ज नहीं किया था, आलिम बन गए थे, मुफ्ती बन गए थे, मुहक्किक बन गए थे, मुदर्रिस बन गए थे, मुसन्निफ बन गए थे, मुबल्लिग बन गए थे, लेकिन कुरान हिफ्ज नहीं किया था। तो उसने हाफिज, जिस तरह आम रूटीन होती है ना, लोग दाढ़ी वाले वेखन कहते हैं हाफिज जी जरा गल सुना है। तो मेरा ड्राइवर है ना, वो साथ चलता तो टोल प्लाजे पे रुकता है, छोटी सी दाढ़ी वाला बंदा भी बैठा हो, कहता हाफिज साहब कितने पैसे हो? मैं क्या किथों हाफिज है, हाफिज साहब हर बंदे नूं हाफिज साहब, फिर बाद में कोई करतूत कर देंगे, कहते हाफिज साहब ने करतूत कर छड़िया, मौलवी ने कर छड़िया। और एक ते करो खोते घोड़े दा, तुहानूं पता नहीं ते तुहाडा कसूर है, साडा कसूर थोड़ा ही है। हुण कवि जैसे कमीने दे नाल अगर मुफ्ती दा टाइटल लग्या होवे, ਇਹਦਾ मतलब है थोड़ा ही है कि मुफ्ती है। इसका मतलब वो अदाकार है, वो कंजर है, वो बेगैरत है, वो यहूदा नसारा के एजेंट है, वो मीडिया से पैसे लेता है और ये काम करता है, दीन को बदनाम करने के लिए, दाढ़ी को बदनाम करने के लिए, जना कैप को बदनाम करने के लिए, मुफ्ती के लफ्ज को बदनाम करने के लिए, उलमा का वकार मजरू करने के लिए। तो तुम भी कहते हो ये मुफ्ती ये कर रहा है, मुफ्ती नहीं कर रहा, उसने लिबादा मुफ्ती का ओढ़ा हुआ है, अंदर से वो कंजर है, मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती नहीं है वो। अगर मुफ्ती देखना हो तो मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान को देख लो, जो हुकूमतों से टक्कर लेता है लेकिन इसके बावजूद कहता है कि बिकने वाले और हैं, जाके खरीद लो मोहसिन, हम जैसे लोग कीमत से नहीं किस्मत से मिला करते हैं। सुनियो, तुम्हें मुबारक को डिफेंसिव ना हुआ करो, ऑफेंसिव रहा करो। मौलाना की मैं फिक्र से एग्री इस हद तक करता हूं कि काम करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा काम करना है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोई हमें खत्म कर देगा। कोई माई दा लाल जम्मिया ही नहीं जेड़ा आले सुन्नत नूं खत्म कर सके। इस वास्ते कि वो टेल लांदे रहंदे ने, टेल लांदे रहंदे ने, टेल लांदे रहंदे ने। हक का चूके बोल वाला होना है। अल्लाह एक ही बंदा खिलता है, कभी पीराने पीर को भेजता है, कभी मुजद्दिद अल-अफ़सानी को भेजता है, कभी अहमद रजा को भेजता है और कभी खादिम हुसैन रज़वी को भेज देता है। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। खादिम हुसैन रज़वी आया अकेला, देवबंदी बोले, शिया बोले, वहाबी बोले, उन्होंने क्या काश खादिम हुसैन रज़वी साडे च होंदा। उन्होंने क्या सौ अपने अपने मौलवियां नूं पै गया, तुसी सिर्फ चंदे खादे ने। अगर खत्मे नबूवत वास्ते काम कीता है तो व्हील चेयर वाले बाबे ने कीता है। हक दबने के लिए नहीं आया, हक गालिब होने के लिए आया है और हक गालिब रहेगा। आप जैसे नौजवान आते रहेंगे इंशाल्लाह, जो काम करेंगे, जिन पर हमें फख्र होगा। आप अल्लाह तबारक व तआला हक को सर बुलंद रखता है और लोगों को भेजता है। अल्लाह तबारक व तआला एक ही बंदा भेज देता है, एक ही बंदा। अब मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, आला हजरत उसने कहा कि हाफिज जी जरा गल सुनना। अगे जाके सोचा यार मैं हाफिज थे हाँ नहीं, इस बंदे खुदा ने मैनू हाफिज क्या छड़े है। हाँ ते सोचा कि चूंकि ये मुसलमान है, हुजूर का गुलाम है, ये मोमिन है, इसकी जबान के अल्फाज की बड़ी हुर्मत है। तेनू पता ही नहीं तेरी जबान की अहमियत की है। और यहाँ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वजीर आजम और वजीर मजहबी उमूर हो, सजादा नशीन और पीर और आलिम हो, और क्या इस वादे की कोई अहमियत नहीं है। मैंने कहा काश कोई यहूदी ये बात करता, कोई ईसाई ये बात करता, कोई हिंदू ये बात करता कि वादे की कोई अहमियत नहीं है।
वो भी मुसलमान पढ़े भी अल्लाह का कुरान, वाओफू बिल-अहद इन्नल अहद कान मसूला, और फिर कहे कि वादे की कोई अहमियत नहीं होती, तो इकबाल याद आ गए जिन्होंने कहा था वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। मुसलमान की जबान ही खुद वादा होती है और पासदारी होती है, किसी सिग्नेचर की और किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती। आला हजरत ने कहा ये मुसलमान है और इसकी जबान से निकल गया हाफिज, तो यार इसकी जबान से निकले हुए अल्फाज गलत नहीं होने चाहिए। अब हमें हिफ्ज कारी लेना चाहिए। हिफ्ज कारी, रमजान शरीफ आ रहा था, हाफिज कुरान जो सुनाते थे उनको बुलाया, कहने लगे आला हजरत ने कहा हाफिज साहब इस दफा पैटर्न चेंज ना कर लें। इतनी इंग्लिश मैनू भी आती, उस बच्चे ने इंग्लिश में तकरीर की, ठीक है माशाल्लाह, पैटर्न चेंज ना कर दे, ठीक है। जो उन्होंने कहा जी एज यू लाइक व्हाई नॉट, जैसे आप चाहें आपकी मर्जी। उन्होंने कहा जी किंज पैटर्न चेंज करना है, तो आपने फरमाया कि पहले आप सुनाते थे तरावी में, इस दफा ऐसा क्या करें अजान के बाद नमाज से पहले जो पारा पढ़ना होता है वो आप फकीर को सुना दिया करें, तरावी में फकीर सुना दिया करेगा। एवं नहीं अहमद रजा वसी सलाम कर दे, समझ आई ना, एवं नहीं अहमद रजा दी मार लग दी है, बड़े बड़े दी मोक निकल दी है, वो रजा के नेज़े की मार है। एक करदोगलो पीर इस वक्त कहते हैं नहीं 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 आला हजरत नहीं, किसी और की बात करो। मैं क्या और गल सुन, तू गल कर किसे और दी, अलजासी ते गल करांगे अहमद रजा दी, क्योंकि अहमद रजा ने अपनी गल की नहीं, अहमद रजा ने वही गल की जी बाबे रजवी ने पहचाई, उन्हें जाना उन्हें माना। आला हजरत ने क्या कहा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से क्या। अभी मौलाना ने पढ़ा था ना, जब कहा कि नान पारा की रियासत के नवाब का कसीदा लिख दे, फरमाया चल। उन्होंने कहा नहीं जी हजरत, कई होंगे ना बड़े दरबारी मुल्ला, देखा इमरान खान को पहुंचे हुए बड़े बड़े पीर, दरबारी पीर, बिकाऊ पीर, यानी इस वक्त दीन के खिलाफ वो बरसरे पैकार है। इस वक्त के हुक्मरान मस्जिदों का गला घोटना चाहते हैं, मेहराबों मिंबर की आवाज खत्म करना चाहते हैं, मदरसों को बेखौफों से उखेड़ना चाहते हैं। इस वक्त जो पीर वहां जाके बैठा हो, फिर क्या मैं पीर हूं। वो कई मुरीद होते हैं, वो जो मर्जी पीर की जावे फिर भी ठीक थी, तो उन्होंने क्या नहीं हजरत जी नवाब भारत रियासत लिख दियो ना। आला हजरत ने कहा अच्छा लिख देना, और लिख के दिता बंद करके, फिर मैं जा जाके नवाब ने खोली पहले ना खोली, वो उथे लेके गया ना, तो उन्होंने नवाब खुश होया भी आ गया जी कसीदा, तो उन्होंने खोल के किसी ने क्या पढ़, यारों ने पढ़ना शुरू किया, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहान, और फिर मक्ता लिखा करूं मदहा अहले दुवल रजा, इल्ले बोलियो जामा में, करूं मदहा अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ए नान, ओए रोटी दा टुकड़ा किसी और पीर दा दीन होएगा, उनसे जाके कसीदा पढ़वा लो। शहबाज शरीफ से एक दफा इंटरव्यू किया था किसी ने, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, यूट्यूब पे भी, शायद मेरे मोबाइल में भी होगा। उस वक्त मौलाना डीजल साहब किसी और के साथ थे, चूंकि नून लीग के साथ नहीं थे। इस वक्त तो उनके मुर्शिद है ना, मौलाना डीजल उनके मुर्शिद है ना, ठीक है ना। तो उस वक्त किसी और के साथ थे, तो सवाल करने वाले सहाफी ने कहा मौलाना फजलुर रहमान के बारे में आप क्या कहते हैं, कि शहबाज शरीफ ने पता है कि क्या, उन्होंने कहा जी छड्डो, मौलाना अगर देखना हो तो नूरानी को देखो या न्यासी को देखो, ये आपके बड़े हैं, ये तुम्हारे असलाफ हैं, ये तुम्हारी तारीख है, कोई हमसा हो तो सामने आए। नूरानी साहब के पास करारदाद के लिए ब्रीफ केस लेके लाहौरी ग्रुप पहुंचा था कराची के अंदर का, सिर्फ इतना आप लाहौरी ग्रुप का नाम लिखा दें, मुतलकन आप लिख दें मिर्जाई, मेंशन ना करें कादियानी एंड लाहौरी,
ये लाहौरी वाला लफ्ज निकाल दें, ये ब्रीफ केस तो स्टार्टर है। ब्रीफ केस तो सिर्फ स्टार्टर है, जो कुछ इसमें है ना पिछू जो कुछ आएगा एमुनेशन। पौड़ियां नसला बह के खान दिया। उस वक्त नूरानी साहब खड़े हुए अपनी नशिस्त से और उसको ठोक कर मारी ब्रीफ केस को। कहा अगर तुम मेरे मेहमान ना होते तो ये हशर तुम्हारा करता, लेकिन तुम मेरे मेहमान हो, सीढ़ियों से उतरो। और वो सीढ़ियां के दिया वो कच्ची मेमन मस्जिद सदर के अंदर मैंने देखी है। कच्ची मेमन मस्जिद, सीढ़ियां चढ़ के, छोटी सी मस्जिद, यूं सीढ़ियां चढ़ के ये हुजरा नूरानी साहब का, साथ एक कमरा, 2 कमरों का घर जिसमें कायदे मिल्लत इस्लामिया ने, जिनके नाम से हुक्मरान कांपते थे, ये आपके बड़े हैं। कभी यह नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने? वो क्या गिरदू था जिसका तू है एक टूटा हुआ तारा। तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पांव में ताजे सरेदारा। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का। उन्होंने कहा जी ठीक है। आप साहब ने क्या, आला हजरत को वो अजान के बाद पारा सुनाते, आला हजरत तरावी में सुना दे। इतने बच्चा 6 महीना हिफज कर लवे, भावे मंजिल नाम ही आंदी होवे, चुम चुम के मार देंदे हो, सारी दुनिया नु विखांदे हो। 6 महीना आला हजरत ने ते 1 महीने च कीता ते इन्ना पक्का कीता कि गलती नहीं आई। फिर सुभान अल्लाह डी बस की इजाजत दी अगली बारी से। सारे रल के एक बार आखो सुभान अल्लाह। चलो इस गल से अगर तुहाडी सुभान अल्लाह नहीं निकलती तो मैं टाइम और घटा लेना। नहीं घटाना, अपना नहीं, आला हजरत के हिफ्ज का। मेरा तो जिथे जाना उत्थे ही जाना है, आला हजरत के हिफ्ज का टाइम काउंट करता हूं। 1 महीने में नहीं। मुझे बताएं ना अजान और नमाज के दरमियान कितना टाइम होता है कारी साहब? अजान और इशादी अजान और नमाज के दरमियान कितना टाइम? 15 मिनट या 20 मिनट मैक्सिमम। किधर अगर 15 मिनट तो महीना पूरा भी 30 दिनों का लाइए ना, क्योंकि इस्लामी महीना यतियां का होंदा, यौनतियां का, 28 का, 31 का तो होंदा नहीं, ये तो अंग्रेजां दे ने। समझ आइए? 30 का भी लाइए तो 15 मिनट लाइए तो घंटे बनते ने 7.5। अगर 20 मिनट लाइए तो घंटे बनते ने 10। इसका मतलब यह है कि अहमद रजा ने पूरा कुरान पाक सिर्फ 7.5 घंटे या 10 घंटे में हिफ्ज किया है। और क्यों हिफ्ज किया? सिर्फ कहा कि एक बंदा मोमिन की जबान से निकले हुए अल्फाज गलत ना हो, गलत ना हो, गलत ना हो, नहीं गलत ना हो। आला हजरत ने कहा कि एक बंदा मोमिन की जबान से निकले हुए अल्फाज गलत, मुझे ईमान से बताएं, तुसी कल्ले ही खाई जाओ, जोर मेरा लग रहा है। जो मूंगफली खा रहे हो मैनू खुआओ। सुभान अल्लाह, उच्चा को सुभान अल्लाह। जिस इमाम के नजदीक दूसरे मुसलमान, मेरी तरफ तवज्जो बच्चों, फिर इधर, दूसरे मुसलमान की जबान से निकले हुए अल्फाज की हुर्मत का इतना पास है, वो इमाम जब किसी बात पे एक जुमले में 2 कसमें उठाए तो वो कितनी अजमत वाली बात होगी। आला हजरत ने इसलिए कहा ला रब्बिल अर्श, मुझे अर्श के रब की 2 बार कसम है, मुझे अर्श के रब की 2 बार कसम है, जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। मैं समेटता हूं, बात को क्लोज करता हूं, शायद कुछ बातें करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने टाइम और वादे की पासदारी करें। 11 बजे इन्होंने खत्म करना है, ठीक है? तो उसके करीब करीब हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाराज तो नहीं हो? पक्की गल है? मेरा टाइम ना बढ़ाओ, इन्हां दा चंदा बढ़ाओ, जे इनके साथ खड़े हो जाओ, खुदा की कसम है।
मैं खुद आज तो खिताब करने के लिए आया हूं, मैं वैसे जब गुजरा करूंगा यहां आया करूंगा, मुझसे जो मुमकिन होगा मैं करूंगा इस मदरसे के लिए, इस मरकज के लिए। ये मिशन है जो आले सुन्नत के इह्या का मिशन है। हाँ जी, आला हजरत ने क्या कहा, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, नजदीक दूर हो, दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। आला हजरत ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो बोलो ना, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनियो चुना, बने दो जहां, दहन में जुबा, बदन में है जहां, मैं यहां उठे भी वहां। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिलों के राज जानते हैं। फरमाया वो तो तुम लेने आए थे, बेईमानों ने कहा कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। मेरे इमाम ने कहा तो दीवार की बात करता है, मेरे नबी तो अर्श के उस पार भी देखते हैं। आला हजरत ने कहा सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। आलम में क्या है जिसकी तुझको खबर नहीं, या रसूल अल्लाह वो जर्रा कौन सा जिस पर तेरी नजर नहीं। सरकार ने फरमाया कि अच्छा हुन ओ ते तेरा सवाल सी, हुन साडी अता भी वेख, कुछ और लेके जा। सरकार ने फरमाया इन्ना हादा मलकुन लम यंजिल अल अर्द कत्तु क़ब्लहु इस्तादन रब्बहु अन युसल्लिम अलैया व युबश्शिरनी बिअन्न फातिमा सय्यदतु निसाए अहलिल जन्नह व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। मोबाइल पे भी खड़ी होती है ना, सुभान अल्लाह उच्चाक। वो बंदा आया था सरकार की बारगाह, उसने क्या अर्ज किया कि आका ये मेरे भाई को कहें हाथ बटाए। तो उसके अंदर की बात ये थी कि मैं कमाता हूं, ये खाता है, मेरी वजह से इसको रिज़्क मिल रहा। बैठे हो, यही बात सुना रहा था मैं। उसका ख्याल ये था कि मेरी वजह से इसको रिज़्क मिल रहा। मेरे मुस्तफा ने कल्बे मौजू कर दिया। बड़ी मेहरबानी तुसी सुभान अल्लाह आख देती है, हालांकि गल तुहाडे वाली नहीं है, इन्हां वाली। ठीक है ना, कल्बे मौजू, सारे आखो जरा सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कज़िया ही बदल दिया। उसका ख्याल यह था कि मेरी वजह से इसको रिज़्क मिल रहा है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह का तुरज़क़ु बिही, वो आने वाले सुन, मेरा रब जो तुझे रिज़्क दे रहा है वो इसकी वजह से दे रहा है। जो तुझे रिज़्क दे रहा है वो इसकी वजह से दे रहा है। ये लाल्ला का, ये लाल्ला और लईका अल्लाह रसूल के कलाम में हो तो फिर तमन्नी तरजीह के लिए नहीं होते। यहाँ यकीन था, फरमाया जो तुझे मिल रहा है इसकी वजह से मिल रहा है। ये मत समझो कि तुम्हारे पास जो धन दौलत है उसमें तुम्हारे हुनर का कमाल है, तुम्हारी मेहनत का कमाल है। पता नहीं मेरा रब किसके वसीले से, किसकी वजह से तुम्हें दे रहा है। और मेरा ईमान अकीदा ये है, जिस मोहल्ले में, जिस बस्ती में, जिस शहर में, जिस इलाके के अंदर दीन का मरकज हो और रसूलुल्लाह के ये मेहमान वहां दीन पढ़ रहे हो, काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती हो, वहां हुजूर की नाते पढ़ी जाती हो, मुस्तफा की अज़मतों के तराने गूंजते हो, उस पूरे इलाके पर रब की बारगाह से जो करम और रहम की बारिश नाज़िल होती है, दीन पढ़ने और पढ़ाने वालों की वजह से नाज़िल। दीन पढ़ने और पढ़ाने, ये इस बात की तस्दीक अल्लाह का तुरज़क़ु वल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूला है। आयत मैंने ये पढ़ी थी, ओ खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगे ही कंडीशनल थे। समझ नहीं है,
खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने कंडीशनल मांगे थे, मुतलकन नहीं कहा था कि बस रसूल भेज दे। वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, ये कंडीशन है। यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, कहा रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूला, ये पढ़ने लगा था, रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम, वो रसूल भेज जो इन्हें तेरा कलाम सिखाए, जो इन्हें कुरान पढ़ाए। तो पीर का वे कुरान पढ़ाना मेरी तौहीन, मुसल्ले ते खड़ा होना मौलवी दा काम, अजान देना मौज़िन दा काम। मैं कुरान पढ़ावा ते मैनू पीर कौन आखे? मैं नमाज पढ़ावा ते फिर मैं पीर का अदा होया? इसका मतलब यह है वो नबवी मिशन का अलंबरदार नहीं है। नबवी मिशन का अलंबरदार और पैरोकार वो ही है कि जब जरूरत महसूस हो तो यस्सरनल कुरान पढ़ाए, वक्त आए तो बुखारी पढ़ाए, और जरूरत महसूस हो तो ज़रब लगा के दिल का जंग उतार दे। ये है नबवी मिशन, कंप्लीट मिशन तो ये है। यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। तो अल्लाह ने फरमाया खलील जैसा तूने मांगा वैसे ही मैंने दिया। वल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यहां कहा, क्या कहा गया? यहां पीर देखो रगड़ के मुंडा के बैठा हुआ है। मैं पहले बात कर रहा था हज़रत मियां साहब की, मैं जब कभी भी, वैसे तो बहुत प्रोग्रामों में मुलाकात होती है, ज़ियारत का मौका मिलता है, आस्ताने पे 3 दफा मेरे ख्याल में हाजिर हुआ। मैं जब भी आया हूं वो मर्दे कलंदर मस्जिद में मिला है। क्या सुभान अल्लाह, दिल्ली क्यों आती है? तो पीर अगर मसीते नहीं आंदा तो साडा की कसूर है? जिन्ना दा आंदा है उदे तो सुभान अल्लाह चासन वाला को हाथ चुक्या को सुभान अल्लाह। तो पीर 8-8 दिन तुहाडे घर रह के चला जावे, नाल मुत्तसिल मस्जिदों में मसीते नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, कहता मस्जिद जाऊं तो मैं बड़ा पीर नहीं। आमिना के लाल से बड़ा कोई पीर है? बोलो यार, सिद्दीक अकबर से बड़ा कोई पीर है? मौला अली से बड़ा कोई पीर है? इमाम अली मकाम से बड़ा कोई पीर है? उन्होंने नमाज पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई? कुरान पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? दीन सिखाया कि नहीं सिखाया? यहां मोस्टली पीरों को खुद ही नहीं आता। मुशर्रफ दौर के अंदर बीए की शर्त लगी थी, बड़े बड़े पीर एक्सपोज हो गए, मैं ना नहीं लेंदा इत्थे। तो पता है उन्होंने क्या जी, उत्थे इलेक्शन कमीशन ने क्या दुआए कनूत सुनाओ पीर साहब दा, उन्होंने क्या तीसरा कलमा सुनाओ पीर साहब दा रंग होर काला। पहले नाल तुसी फिर भी आखो नहीं जी है तो पीर। कुछ होश के नाखून लो, तुम्हारे मसलक के ताबूत में जो कील ठोंकी है ना, वो इन प्रोफेशनल दिहाड़ीदार पीरों ने और इन डिस्को नाथ खानों ने, वाद फरोज खतीबों ने, जाहिल मौलवियों ने, जिनको सारी जिंदगी से पाल रहे हो, फिर कहते हो दूसरे बढ़ रहे हैं, आगे निकल रहे हैं। उनका सरमाया सर्फ होता है तो किताब पे, मकतब पे, आलिम पे। कल मुझे ये बच्चा जनूबी पंजाब से आया, रात को मैं इससे रिपोर्ट ले रहा था वहां की, तो उनके मदरसों की बात कर रहा था, कहता था जी वो क्यों इतने फैलते हैं। मैंने सिर्फ एक बात की, मैंने कहा यहाँ हमारे पीर जाते हैं यूके में, लंदन में लूट लूट के लेके आते हैं और फिर उनके खिलाफ केस चलते हैं। नहीं समझ आ गई? समझ, शुक्र है, शुक्र है। चलो बाबा जी ने वैसे ही तायद की थी, समझ आई कि नहीं? वो तू चंदा लेके जेड़े काम ते आए लाया नहीं इत्थे आके लैंड क्रूजर ले, समझ आई ना? उत्थे केस चल रहे हैं, कई नशे हुए वापस नहीं जाते। लेकिन उनका यूरोप के अंदर पूरे यूके में कोई बंदा खुद अपने तौर पर फंड नहीं इकट्ठा कर सकता किसी मदरसे के लिए भी। पता है आपको? उनका पूरा फंड पूरे यूके का
फिर अपने पाकिस्तान के टॉप के उनके जो 5 उलमा है उनके पास वो भेजते हैं, वो यहां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तुम्हारे अंदर इतना डिसिप्लिन है, तुसी मौलवी जड़ा जड़ा पूरा महीना बिला नागा है, बगैर तातुल के, आंधी हो या तूफान हो, हड़ताल हो या रोड ब्लॉक हो, वो ड्यूटी दे 5 वक्त की, वो सुबह बच्चों को कुरान भी पढ़ाए, बच्चे के कान में अजान भी दे, जनाजा भी पढ़ाए, कब्र पे भी जाए, तीजे में भी हाजिर हो, 10वें में भी आए, कुल्लों पे भी आए, सारा कुछ। कहते हैं जी उसका किरदार जिब्राइल अमीन जैसा हो, माशाल्लाह, इतना पाकीज़ा किरदार, सुभान अल्लाह। तनख्वाह कितनी? उनके जी तनख्वाह भी उन्नी जिन्नी जिब्रील लेंदा है, ना वो लेंदा है ना ਇਹਦੇ वास्ते है हदों की। और इस तरह के इलाके चूंकि देहाती इलाके हैं, पिंडा के अंदर वो कहते हैं जी 6000 तनख्वाह है, मरना परना भी नाल, मरना परना भी नाल है। मैं क्या ठहरो बाबा जी, मरना परना भी नाल है, कहते जी मरना परना भी नाल है। मैं कहता मतलब मौलवी हुजरे च बह के कहे या अल्लाह बड़े दिन हो गए कोई मरिया ही नहीं। और कुछ खुदा का खौफ करो, कुछ तो ख्याल करो। एक नाथ खान आए, 4 कलाम आपको सुनाए, 1.5 लाख रुपया वो फीस ले, 10 लाख रुपए की बिलें लेके बोरियों में भर के वो जाए, रिटर्न टिकट ले, 5 स्टार होटल का स्टे ले। ये शयूख हदीस जिनको 50 साल हो गए रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाते हुए, जिन्होंने रिजाल तैयार किए, उलमा तैयार किए। मुझे पता है 18 साल मैंने पढ़ाया जामे निजामिया में, मुझे पता है कि शयूख हदीस के साथ क्या होता है। कौम जरा थोड़े से होश के नाखुन लो, बेदारी पैदा करो, शऊर पैदा करो। आपकी भी कोई जिम्मेदारी है, आपने भी कल को जवाब देना है कि आपका सरमाया कहां लगता रहा है, कहां खर्च होता रहा, किनको पालते रहे हो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुत्तफक अलैह हदीस है, फरमाया ला हसद इल्ला फिस्नैन, रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु अला हलकतिही फिल हक व रजुलन आताहुल्लाहुल हिकमा फहुवा यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। फरमाया काबिल रश्क सिर्फ 2 तबके, ला और इल्ला के दरमियान, नफी और इस्बात के दरमियान दायरे कलाम हसर पैदा किया मेरे नबी ने। फरमाया सिर्फ 2 तबके, काबिल रश्क वो नहीं जिसको आप काबिल रश्क है, जिदे मुरीदा की तादाद ज्यादा हो जाए, भावे इमरान खान दी जाके जुतियां च बैठा होवे। तुम कहते हो कि जिसके वजीरों के साथ ताल्लुकात हो जाए, गैर मुल्की एम्बेसडर जिसके यहां आए, तुम कहते हो वो काबिल रश्क है। काबिल रश्क वो नहीं जिसको तुम और मैं काबिल रश्क कहें, काबिल रश्क वो है जिसको आमिना का लाल काबिल रश्क है। मदीने वाला कहता है मुझसे पूछो काबिल रश्क कौन है, फरमाया ला हसदा इल्ला फिस्नैन, काबिल रश्क सिर्फ 2 तबके हैं। एक वो बंदा जिसको अल्लाह माल दे, अगर गल इत्थे तक होंदी तो फिर तो मलक रियाज भी काबिल रश्क सी है। सिर्फ यहां तक बात नहीं है, फिर तो नवाज शरीफ भी काबिल, जरदारी भी काबिल रश्क है ना। रजुलन आताहुल्लाहु मालन फसल्लतहु, फ़ा को तफरीया बना लो या तफसीलिया बना लो, दोनों का इंतबाक हो सकता। अल्लाह जिसको माल दे, और माल ऐसा उसकी तफसील ये है या उस पर तफरीय है, माल दे और उसके साथ साथ अपनी राह में खर्च करने की तौफीक भी अता फरमा दे। दूसरा तबका कौन सा है? रजुलन आताहुल्लाहुल हिकमा फहुवा यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। मदीने वाले ने कहा, आमिना के लाल ने कहा, मोहसिन इंसानियत ने कहा, मुअल्लिम कायनात ने कहा, मुअल्लिम कायनात ने कहा। चलो आखिरी बात ये सुना के फिर ये जुमला अधूरा पूरा करके बात खत्म। आखिरी बात ये, यानी आखिरी से मुराद है ना उन कहना कि हुणे फिर घड़ी ते नजर होगी, मतलब जिते गल पूरी होगी, असल गल विच हो रहे। अच्छा आखिरी बात क्या, मेरे ये जो मैंने कहा ना मुअल्लिम कायनात, मुअल्लिम कायनात, ये वो वस्फ है जो वस्फ मदीने वाले ने फख्र से जिक्र फरमाया। नहीं समझ आई, इसलिए बात को तफसील से समझाना पड़ता है ना।
मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ कमाल की कोई हद है? फइन्ना फज़ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू बोलो हद्दुन फयुरिब अन्हु नातिकुम बिफमी। आला हजरत ने कहा तेरे तो वस्फ, ये औसाफ की कोई हद ही नहीं है, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी। यानी आला हजरत कहते हैं किसी के औसाफ गिनते 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 एंड हो जाए, ये एंड हो जाना भी एक ऐब है। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इस एंड हो जाने वाले ऐब से भी पाक रखा है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। एडी औखी गल तुसी समझ गए हो, एंड हो जाने वाले ऐब से भी पाक रखा है। तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी। हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। अब एक बात सिर्फ ज़ौक लेने के लिए, फतवा ना लाना मेरे से। आजकल फतवे बहुत ज्यादा तेज ने, फतवा दी छुरियां बहुत तेज ने। ये आला हजरत ने कहा मैं हैरान हूं या रसूल अल्लाह, क्या कहूं। पीर साहब किबला की तवज्जो और असातिज़ा जो बैठे हैं, अगर तकद्दुम ताख़ुर ज़मानी को एक तरफ रख दें कि कौन सा इमाम पहले और कौन सा बाद में है, तो फिर बात मैं यूं इश्क की जबान में कहना चाह रहा हूं कि आला हजरत ने कहा कि हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। इमाम बोसीरी ने कहा अहमद रजा हैरान ना हो, मैं दस देना की कहना है ते की नहीं कहना। नहीं नहीं, तुसी कदर नहीं की थी मेरी गल। चलो अल्हम्दुलिल्लाह, इधर से मेरी तहसीन हो गई। इमाम बोसीरी ने कहा मैं बता देता हूं अहमद रजा। इमाम बोसीरी ने कहा दामत दातुन नसारा फी नबीहिमी वहकुम बिमा शैता मदहन फी वहतकमी फनसु बिला जाती मा शैता मिन शरफिन वनसु बिला कदरी मा शैता मिन इज़ामी फइन्ना फज़ल रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फयुरिब अन्हु नातिकुम बिफमी। इमाम बोसीरी ने कहा ओ मुस्तफा के नौकरों, सिर्फ अपने आका के बारे में वो बात ना कहना जो यहूदो नसारा ने अपने नबी के बारे में कही थी। उन्होंने इलाह कहा था, इब्नुल इलाह कहा था, सालिसु सलासा कहा था। तो मुस्तफा को खुदा ना कहना, खुदा का बेटा ना कहना, खुदाई में शरीक ना कहना। इसके अलावा कायनात में जो इज्जत वाली बात, अजमत वाली बात, शान वाली बात, शौकत वाली बात, कमाल वाली, जमाल वाली, होसन वाली, शरफ वाली बात मिल जाए वो ले लेना, मुस्तफा के कदमों में रख देना, क्योंकि मेरे मुस्तफा के कमालात की कोई हद ही नहीं है। अच्छा अब सुनिए, मैं जो बात समझाना चाह रहा था वो आपको समझ नहीं आई, मुझे खोलना पड़ गई। मेरे मुस्तफा के कमालात की कोई हद नहीं ना, तो हुजूर ने अपना जो कमाल भी जिक्र किया ना, तो साथ सरकार ने फरमाया ला फख्र, कहा कि नहीं कहा? हाँ? नहीं तो मैं अभी आपको बता देता हूं। जामे तिरमिज़ी है, दूसरी जिल्द, सफा नंबर 202 है, किताबुल मनाकिब है, बाबु फज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल जलस नासु मिन असहाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख़रज हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरून फ़क़ाल बादुहुम अजबन इन्नल्लाह इज़्तख़ज़ मिन ख़ल्क़ि ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला वक़ाल आख़र माज़ा बिअअज़ब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाल आख़र फ़ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु वक़ाल आख़र वअदा मुस्तफ़ाउल्लाह फ़ख़रज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुव कज़ालिक व मूसा नजीयुल्लाह व हुव कज़ालिक व ईसा कलिमतुल्लाह व रूहुहु व हुव कज़ालिक व आदम मुस्तफ़ाउल्लाह व हुव कज़ालिक अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा। नहीं नहीं, अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्रा व अना हामिलु लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा व आदम व मन दूनहु तहता लिवाई वला फ़ख्रा व अना अव्वलु शाफ़िन व मुशफ़्फ़इन यौमल क़ियामा वला फ़ख्रा व अना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्ना फ़यफ़्तहुल्लाहु ली फ़युदख़िलनीहा व मई फ़ुक़राउल मुमिनीन वला फ़ख्रा व अना अकरमुल अव्वलीन वल आख़िरीन अलल्लाह वला फ़ख्रा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। अब समझ आ गई? सरकार ने अपनी हर शान के साथ फरमाया ला फखरा, ला फखरा, ला फखरा, ला फखरा। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना, मदीने वाले ने फख्र के साथ फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। ये फख्र के साथ, यहां ला फखरा नहीं कहा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि फख्र के साथ कहा? क्यों? इसलिए कि उसलूब कलाम बता रहा है। सुनन दारमी की हदीस, हुजूर की मस्जिद में
दो मजलिसें लगी हुई थी, एक अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, दूसरे ये काम कर रहे थे जो मौलाना कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, बढ़ाने जा रहे हैं, ये काम कर रहे थे। मेरे नबी अंदर से आए, मेरे मुस्तफा ने आते ही नहीं बैठ गए। या हजरत अगर आते ही बैठ जाते ना सरकार, तो लोग कहते ओहो ये नहीं, मतलब वो भी सरकार वैसे ही बैठ गए। मेरे मुस्तफा ने राउंड किया, राउंड किया, दोनों को चेक किया, दोनों के ऊपर खड़े होकर क्या कर रहा है ये। एक वो बैठे थे जो अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, दूसरे बैठे हुए क्या कर रहे थे, वुजू का तरीका क्या है, गुस्ल के फराइज क्या है, नमाज के वाजिबात क्या है, नमाज जनाजा का क्या तरीका है, वो ये काम कर रहे थे। मेरे मुस्तफा ने फरमाया किलाहुम अला खैर, काम दो में चंगा कर रहे हैं। ये मतलब नहीं कि कोई माड़ा काम कर रहे हैं, किलाहुम अला खैर, लेकिन वअहदुमा अफजल मिन साहिबी, काम दो में चंगा कर रहे हैं लेकिन एक दूजे नालों अफजल है। ते फरमाया मैं ते उन्हां नाल बवांगा जेड़े अफजल काम कर रहे हैं, क्योंकि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। बस मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फख्र किया है। आप भी अपने इस मिशन के साथ जुड़ जाओ, आप एहसास जिम्मेदारी पैदा करो, बेदारी का सबूत दो। इस दौर में भी अगर नहीं जागना तो फिर कब जागना है? जब सब कुछ लुट गया फिर जागोगे। आज जरूरत है कि आप अपनी फिक्र का जाविया दुरुस्त करें, अपनी तवज्जुहात का मरकज जो सही मुस्तहिक लोग हैं उनको बनाएं, अपनी दौलत वहां खर्च करें जहां खर्च करने से मुस्तफा भी राजी हो और मुस्तफा का खुदा भी राजी हो। वगरना डाकू बड़े, चोर बड़े, लुटेरे बड़े, रहजन बड़े। आला हजरत खबरदार कर गए थे। आला हजरत ने कहा था सूना जंगल रात अंधेरी। अब मैं इतना खाक इस्तेमाल करूंगा कि जो मेरी पोजीशन हो गई, अब मैं निकलूंगा, बाकी काम मैं हजरत साहब से इजाजत लूंगा। आपसे चूंकि वादा था नहीं, आप जो भी जारी रखेंगे, मैं बल्कि निकलूंगा, आपने इसी तरफ बैठना है। मेरी तरफ से नियाज़मंदाना सलाम सबको है। मैं बीमार भी हूँ, कमर की तकलीफ भी है, और आज तो मेरी पोजीशन क्या है वो मैं जानता हूँ या मेरा अल्लाह जानता है, इसलिए धक्कम पहल नहीं करनी। आला हजरत ने कहा सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। वाखिर दावा यार अल्हम्दुलिल्लाह।